नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस हिंदी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है 27 मई से लेकर 3 जून 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे जेमिनाई कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे कि जेमिनाई आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इसमें फ्रेंड्स रोल रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि जो चीज़ें महसूस हो रहा है कि आप कर रहे हैं इस काम को, तो एक्चुअली उस काम को आपके पर्सन कर रहे होंगे। और जो लगता है कि वो चाहते हैं तो उस चीज़ को आप चाह रहे होते हैं। तो इसीलिए इसमें रोल रिवर्स किए जाते हैं। तो चलिए जेमिनाई यानी मिथुन राशि देख लेते हैं। जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। जेमिनाई राशि के लोग जो हैं उनके पार्टनर की उनके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड द एम्प्रेस। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में रुके हुए हैं, थंबे हुए हैं, अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो उन्होंने इस रिश्ते को होल्ड पर किया हुआ है। वो ज़्यादा लालची बने हुए हैं, यानी कि उनको महसूस हो रहा है कि उनको कुछ ना करना पड़े, कोई एनर्जी ना डालनी पड़े, कोई एफर्ट ना लगाना पड़े, जो भी करें उनके पार्टनर करें। तो इसीलिए वो रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं और अपनी तरफ से कोई जो है कुछ भी एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब बात नहीं बन पा रही है तो उन्होंने सोच लिया है कि वो स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ध्यान में बैठेंगे ताकि उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके, उनका मार्गदर्शन हो सके और वो रिश्ते के बारे में सोच सके, उन्हें एक मार्ग मिल सके कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए वो मेडिटेशन कर रहे हैं ताकि वो सोच सके, विचार कर सके, डिसीजन ले सके, उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके, उनको पता चल सके कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं भी बढ़ना चाहिए। तो अब वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ सोच लिया, ठान लिया कि वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद उठाएंगे, किसी पर आश्रित नहीं रहेंगे। तो वो चाहते तो थे कि उनके पार्टनर उनकी तरफ बढ़े और चीज़ों को सही कर दें, लेकिन जब नहीं एक्शन लिया जा रहा है किसी तरफ से भी तो उनको महसूस हो रहा है। ऐसा हो सकता है आप महसूस कर रहे हो जेमिनाई, तो मतलब किसी एक ने सोच लिया है कि वो स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे तो उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी और उन्हें आगे बढ़ाने में उनका मार्गदर्शन करेगी। ताकि क्योंकि आप जो है इस रिश्ते में अबंडेंस चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, सुख समृद्धि खुशहाली नेम और फेम चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपनी रोशनी खुद बनेंगे, अपना सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, किसी और पर आश्रित नहीं रहेंगे और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो रिश्ता गॉर्जियस होगा, अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, सुख समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी, नेम और फेम होगा, रिच लाइफ होगी, स्ट्रॉन्ग लाइफ होगी, यानी कि एक सुलझी हुई लाइफ होगी, एक जेंटल लाइफ होगी। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो अब स्टक एनर्जी में ना रहते हुए आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को अपनी तरफ से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि जो है 12 की 12 राशियाँ उनमें इनका साथ दे सकें। और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि जितना जल्दी वो आगे बढ़ेंगे, जो शादीशुदा हैं उतना ही जल्दी उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी, यानी कि प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ मिलेगी, गुड मैसेज मिलेगा। तो ऐसा जो है उनको फील हो रहा है, मैसेज हो रहा है, एहसास हो रहा है। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं जेमिनाई आपके पर्सन। जेमिनाई आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देखते हैं।
तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है ये एक लव रिलेशन को इंडिकेट करता है, अपनी मर्जी से की गई शादी या रिलेशन में आना। लेकिन फिर भी इस रिश्ते में मन मुटाव चला हुआ है, परेशानियां चली हुई हैं। कोई एक तो बहुत ही नेगेटिव महसूस कर रहा है, बल्कि दोनों ही नेगेटिव महसूस कर रहे हैं, दोनों ही अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, कोई भी एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहा है। लेकिन जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि चाहे आपने उनको दुख दिया है या उन्होंने आपको दुख दिया है, कि वो मतलब किसी नेगेटिव सिचुएशन से अभी भी गुजर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर ने उनको काफ़ी हर्ट किया है, काफ़ी दुख पहुंचाया है। वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, इस एनर्जी में नहीं है कि वो आगे बढ़ सके। जिन पर उन्होंने भरोसा किया, जिन पर उन्होंने यकीन किया, उन्होंने ही उनका भरोसा तोड़ा है, उनके साथ विश्वासघात किया है, उनको परेशानियां दी हैं, दुख तकलीफ दिया है। लेकिन चाहे कितना ही कुछ भी क्यों ना किया हो, लेकिन वो चाहते हैं कि अभी भी आप सिचुएशन में बने रहें। और जिस प्रकार अंधकार धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाता है, उजाला होता है, उसका छटना हो जाता है, रात के बाद दिन होना स्वाभाविक होता है, उसी तरह से एक ना एक दिन अगर वो जो है अपने सिचुएशन में बने रहे तो एक ना एक दिन दुखों का अंत ज़रूर होगा और रिश्ते में खुशियाँ ज़रूर आएंगी, रिश्ता स्टेबल और कामयाब होगा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि चाहे किसी ने भी किसी को दुख तकलीफ दिया है और कोई भी इस एंजाइटी स्ट्रेस से गुजर रहा है या दोनों को ही परेशानी या प्रॉब्लम हुई है, तो वो अभी भी सिचुएशन में बने रहें, इसको ख़त्म ना करें। क्योंकि और वो ये भी चाहते हैं कि अगर वो इसमें एक कम्युनिकेशन करें, इसके लिए अगर विज़िट करना पड़ता है तो कोई बात नहीं, चाहे जेमिनाई आपको विज़िट करना पड़े या आपके पर्सन को विज़िट करना पड़े, किसी को भी अब अगर टूर ट्रैवल करना पड़ता है, विज़िट करना पड़ता है तो करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, ताकि फेस टू फेस मिल सकें। और बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो एक कम्युनिकेशन हो सके, चीज़ों को जांच पड़ताल किया जा सके, जांचा परखा जा सके और सोच विचार करके इसमें एक्शन लिया जा सके, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सके। और वो ये भी चाहते हैं कि भले ही इस रिश्ते में दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, मन मुटाव है, परेशानियां हैं, लेकिन चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे और आपस में बैठकर बातचीत करेंगे तो काफ़ी हद तक चीज़ों को सुलझाया जा सकता है, काफ़ी हद तक चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वो चाहते हैं कि थोड़ा सा भले ही एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, आंखें बंद करके विश्वास ना करें, लेकिन एक एनर्जी के साथ आगे बढ़ जाते हैं, एक दूसरे पर थोड़ा सा विश्वास कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं, तो धीरे धीरे करके वो रिश्ता खुशहाली में तब्दील हो सकता है। एक ना एक दिन खुशियाँ ज़रूर लाएगा। जिस तरह से अंधकार अमावस्या को काफ़ी गहरी काली रात होती है, काफ़ी अंधकार होता है, लेकिन धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और रोशनी को बढ़ाता चला जाता है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से खिल उठता है, अपनी रोशनी से उस अंधकार का विनाश कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो उसी तरह से एक ना एक दिन खुशियाँ भी ज़रूर आ सकती हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो रिश्ते में बने रहें और इसमें आगे कोशिश करें कि रिश्तों को सुलझाया जा सके। और अगर वो फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, मिलना पॉसिबल नहीं है, तो धीरे धीरे करके चीज़ों को जो है एक दूसरे से क्लियर बातचीत करके इंस्टाग्राम पर, फ़ोन कॉल पर या मैसेज के थ्रू जैसे भी बात बन पड़े, चीज़ों को सुलझाएं और रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या हैं। जेमिनाई, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? क्वीन ऑफ कप्स, द डेविल एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई, अभी जो है आपको लग रहा है कि आप अभी अपने इमोशंस दबा कर बैठे हुए हैं, चुप हैं, मौन हैं, शांत हैं, अपनी तरफ से कोई भी एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप को लग रहा है कि अभी इस रिश्ते का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए इमोशनली, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के साथ अटैच हैं, प्यार और प्रेम करते हैं। भले ही बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं इस रिश्ते में, कोडिपेंडेंसी है,
लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, काफ़ी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स है और आप इसमें जकड़न महसूस कर रहे हैं, घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप फ्रीडम के साथ कभी आगे बढ़ ही नहीं पाए हैं। आप काफ़ी परेशानी, काफ़ी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में झेल रहे हैं, तो इसीलिए फिजिकली या मेंटली आप डिस्टर्ब हैं। ये रिश्ता आपके लिए बर्डन बन चुका है, बोझ बन चुका है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप शांत हैं, मौन हैं, सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर चीज़ें पॉजिटिव हो सके। और जब तक आप खुलासा नहीं करना चाहते, जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती कि रिश्ते को आगे बढ़ाना है या रिश्ते को ख़त्म करना है, तो ऐसा जो है आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और मौन और शांत बैठे हुए हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। जेमिनी, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? तो इब्बत आई है, वाह, रुक जाओ। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो समय चला गया है वो कभी लौट कर वापस नहीं आता, लेकिन नए सिरे से अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे तो ये रिश्ता ख़त्म हो सकता है, उनके हाथ से जा सकता है। लेकिन जो चीज़ें अगर कुछ इसमें चेंजेस लाने पड़ सकते हैं, ट्रांसफॉर्म करना पड़ सकता है, कुछ चीज़ों को बदलना पड़ सकता है और नए सिरे से अगर आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ों को चेंज करते हैं, बदलाव लाते हैं, तो इस रिश्ते में बैलेंस आ सकता है। ये जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी थी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था, जो ख़त्म सा हो गया है, तो वो चाहते हैं कि जो भी वो अर्निंग कर रहे हैं उसका कुछ अंश गरीबों को दान स्वरूप दें, उनको भेंट दें, उपहार दें, भोजन के रूप में, कपड़े के रूप में, या जो भी छोटी मोटी ज़रूरतें होती हैं ज़रूरतमंद लोगों की, उनकी नीड पूरी करें। नीड्स अगर उनकी पूरी करते हैं तो फिर से इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी ख़त्म सा हो गया था, वो फिर से आ सकता है, क्योंकि दुआएं, गरीबों की दुआएं फलती हैं, फूलती हैं और उनके आशीर्वाद से चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। तो कुछ चीज़ों को में चेंजेस लाएं, बदलाव लाएं और जो है रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, बैलेंस लाएं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा जेमिनी पर्सन के लिए, आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। सेवन ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनी, जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते, इसका आउटकम बता रहा है कि जो आप स्वॉर्ड स्वरूपी दीवार में घिरे हुए हैं, तो आप ना तो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, अगर कर भी रहे हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जो है इस स्टक एनर्जी से बाहर आइए, एक दूसरे से धीरे धीरे करके बातचीत करना शुरू कीजिए, चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, चाहे मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, क्योंकि चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, फेस टू फेस मिलेंगे, आपस में बातचीत करेंगे तो रिश्ते इजी होंगे, आसान होंगे, आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी और रिश्ते आगे बढ़ते हैं तो कोई परेशानी, कोई दुविधा, कोई कष्ट नहीं रहेगा। तो रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए और सोच विचार करके एक्शन लीजिए, क्योंकि आप अगर बिना सोचे समझे किसी नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी कन्फ्यूज़न हो सकती हैं, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ सकती हैं। और अगर आप इस रिश्ते की तरफ बढ़ते हैं तो ये स्वॉर्ड स्वरूपी दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है कि इसको गिरा ना जा सके। धीरे धीरे करके एक दूसरे जो है आंखों से पट्टियां खोलिए, दिल और दिमाग से काम लीजिए और धीरे धीरे करके पॉजिटिव वे में एक दूसरे से बातचीत कीजिए, ताकि वही आगे जाकर वही चीज़ें आपको अगर आप बिगनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो वही चीज़ें जाकर आपके संबंध को मजबूत करेंगी, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाएंगी और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो आपको सोच विचार करके इसमें डिसीजन लेना चाहिए, चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, क्लियरिटी लानी चाहिए, और ताकि कोई भी परेशानी, कोई भी दुख तकलीफ इस रिश्ते में ना रहे और स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सके। गाइडेंस देख लेते हैं जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज या क्या गाइडेंस रहेगा।
एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, लक आपके साथ है, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, भाग्य आपके साथ है। तो डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़िए ताकि वो जो दुख परेशानी है उनका छटना हो सके और दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है। भले ही आप जाहिर ना कर पा रहे हो, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, तो लेकिन इमोशनली आप दोनों ही अटैच हैं। हो सकता है कि कोई विडो या विडोवर या डाइवोर्स ही रहा है, वर्कहोलिक रहा है, जिस वजह से ये परेशानियाँ प्रॉब्लम्स रही हैं। लेकिन जहाँ प्यार है तो ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। और दिल और दिमाग से, सब माइंड से काम लीजिए, ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे के साथ आगे बढ़िए। एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ वही बिगनिंग, वही शुरुआत आपको जो है आगे बढ़ाने में मदद करेगी, हेल्प करेगी। रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे और रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।